नमस्कार दोस्तों, आज हम पंछी बोला चार पहर की कहानी सुनाते हैं। आपसे विनती है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एक समय की बात है, एक राजा बड़ा समझदार था। वह हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। तीसरे पहर में कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। चौथा पहर शुरू होते ही कहता, सब बामन मर जाएं, सब बामन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता, यह पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुतेरा सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल के आंगन में रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ, राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण महल में गया और बोला, महाराज, पक्षी के प्रश्नों के उत्तर मेरी पत्नी बता सकती है। राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, सुन रही हो, पक्षी क्या बोल रहा है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात ऐसे है, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ बताया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, इसका क्या अर्थ है। पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, घर जंब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी सुनिए। 5 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसुरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गेल ब्याह दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडिताइन, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बामन मर जाएं, सब बामन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है, क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। वैश्या संगत जो करें, सुरा मांस जो खाएं, बिना सपरे भोजन करें, वह सब बामन मर जाएं, वह सब बामन मर जाएं। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, मदिरा और मांस का सेवन करते हैं तथा बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बताइए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगी।
तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा ने दोनों को बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया।